अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम सब ग्रुप के रिलेटेड ना कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सब ग्रुप क्या होता है पीछे वाले लेक्चर में डिटेल से हम बात करके आए। मज़ीद मैं इसका बता देता हूँ। इसके लिए 1 स्टेप टेस्ट भी होता है और 2 स्टेप टेस्ट भी होता है। यहाँ पर हम 1 स्टेप टेस्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। 1 स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप ये यूज़ करेंगे। ये टेस्ट में क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमारे पास फोकस पकड़ चलेंगे। ये स्टेप हमें कहता है कि अगर जी हमारे पास अंडर स्टार हमारे पास कोई ग्रुप हो, ठीक है। फिर हमने जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है, ठीक है। जी का एक सबसेट एच ले लिया और एच क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अब इस एच को मैं सब ग्रुप कहूँगा अगर ये हमारे पास इस एक स्टेप को फुलफिल कर दे। कौन सा स्टेप है वो, कि हम 2 एलिमेंट लेंगे कहाँ से, एच में से। फिर पहला एलिमेंट वैसे ही ये जो ऑपरेशन दिया गया है फिर वो वाला, फिर दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स लेंगे और ये चीज़ भी बिलोंग करनी चाहिए एच से। अगर ये हमारे पास क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो इस क्राइटेरिया की बिना पे हम कह देंगे एच हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। ये कैसे होता है ये सारा हम प्रूफ भी करके आए थे, लेकिन आज हम एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये एग्जाम्पल नंबर 25 है, 26 है और 27 है। तो 27 वाली से मैं स्टार्ट करता हूँ, देखें, ठीक है। 27 वो कहता है लेट एच बी द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म। कहता है एच हमारे पास सेट है, तो लिख लेते हैं एच क्या है, सेट है कम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर्स है ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के वो कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी और स्क्वायर रूट -7। अब ये कम्प्लेक्स नंबर क्यों कह रहा है, क्योंकि हम इसको ना इस तरह भी लिख सकते हैं, आगे जाकर बताऊंगा। कहता है सच डैट ए और बी रैशनल नंबर है। ए और बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर में से। कहता है एंड बोथ आर नॉट साइमल्टेनियसली ज़ीरो, दोनों एक ही वक्त में ज़ीरो नहीं हो सकते, ठीक है। बोथ आर नॉट साइमल्टेनियसली ज़ीरो आप यहाँ पे लिख दें, या आप इस तरह कंडीशन लगा दें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि दोनों एक वक्त में ज़ीरो नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि दोनों ज़ीरो होंगे तो उस वक्त ज़ीरो होगा ना, तो दोनों यानी कि ये नॉट इक्वल टू रहेगा, हमेशा ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, ठीक हो गया। अब देखें जी, इसको हमने साबित करना है। शो डैट एच इज़ अ सब ग्रुप, हमने साबित करना है एच सब ग्रुप है ऑफ द ग्रुप, किस ग्रुप का, इस ग्रुप का, यानी कि नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन का। यानी कि ग्रुप हमें कौन सा दिया गया है, ग्रुप हमें दिया गया है ये वाला, कम्प्लेक्स नंबर नॉन ज़ीरो हो और अंडर मल्टीप्लिकेशन लेके चलना है। यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स नॉन ज़ीरो हों और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमें ग्रुप दिया गया है, इसका हमने साबित करना है ये हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। तो हमें सिर्फ काम की चीज़ एक मिली, यानी कि ये वाला ऑपरेशन मिल गया हमें, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या साबित करना चाहता हूँ, मैं इसमें से 2 एलिमेंट लूँगा। फ़र्ज़ किया एक एलिमेंट को मैं x का नाम दे देता हूँ, एक को मैं y का नाम दे देता हूँ। मैंने यहाँ से 2 एलिमेंट लेने हैं, यानी कि x और y मैंने 2 एलिमेंट लेने हैं h में से। फिर मैंने साबित करवाना है पहला वैसे का वैसे ही, और अब ऑपरेशन कौन सा है, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दूंगा। y का इन्वर्स ये वाला अब मैं साबित करवाऊंगा ये भी h से बिलोंग करता है। अगर इस बना पर ये h से बिलोंग कर गया तो बाई यूजिंग दिस से कि 2 एलिमेंट लिए ये भी h से बिलोंग कर गया, 2 एलिमेंट लिए ये भी h से बिलोंग कर गया, तो ये हमारे पास सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब देखें x मैंने कहाँ से लिया है, h से, तो यानी कि x इस फॉर्म का होगा, तो x मैंने ले लिया क्या, a1 प्लस b1 और स्क्वायर रूट -7 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो a1 और b1 होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, रैशनल नंबर से। और a1 के यानी कि ये दोनों जीरो के इक्वल नहीं होंगे, ये भी आप साथ लिख लीजिए, ठीक है। अब y की बारी, y कहाँ से लिया है, मैंने h से लिया है, तो h का मतलब यहाँ से आएगा, यानी कि ये आ जाएगा a2 प्लस b2 और स्क्वायर रूट -7, और हमारे पास a2 और b2 जो है ये रैशनल नंबर से बिलोंग करेंगे। अब देखें इन दो को यूज़ करते हुए हम साबित करेंगे कि ये भी h से बिलोंग करता है। अब इसके h से बिलोंग करने का मतलब क्या है, इस बात को समझ लें। इसके h से बिलोंग करने का मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा ना, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो भी इस फॉर्म का होगा। किस फॉर्म का होगा, ये वाला रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर और स्क्वायर रूट -7, यानी कि इसका भी आंसर, और ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग करे और ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग करे, ठीक है। यानी कि देखें x को मैंने कब कहा h से बिलोंग करता है, अगर x इसमें से यानी कि इस फॉर्म का था। y को कब कहा h से बिलोंग करता है, अगर इस फॉर्म का था। तो इसको मैं कब कहूँगा h से बिलोंग करता है, अगर ये फॉर्म होगी, यानी कि ये चीज़ अब मैंने साबित करवानी है, ठीक है। यानी कि ये मैंने 2 एलिमेंट यहाँ से ले लिए हैं, अब मैंने साबित करवाना है ये भी यहाँ से बिलोंग करता है। इसके यहाँ बिलोंग करने का मतलब है कि इसका आंसर इस फॉर्म में आए, ठीक है। ये चीज़ हमने साबित करवानी है। चलें जी, मैं साबित करवाना चाहता हूँ कि इसका आंसर इस तरह का आता है। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। देखें एक्स वाई इनवर्स किसके इक्वल होगा, x की जगह पे x की वैल्यू, तो
A1 प्लस B1 और ये आ गया स्क्वायर रूट -7, ठीक है। और y की जगह पे y की वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 प्लस B2 और स्क्वायर रूट -7 और इसकी पावर -1 है, ये आ गया माइनस पावर नीचे आ +1 से हो जाएगी तो बटे में आगे होगी +1, ठीक है। ये पावर ऊपर -1 थी ना, बटे में आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ये वाली चीज़ आ गई। अब जब बटे में हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगी तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट ये होगा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इससे हमने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या A1 A2 से मल्टीप्लाई हुआ A1 A2 आ गया, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -A1 B2 स्क्वायर रूट -7 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया प्लस A2 B1 और स्क्वायर रूट -7, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -B1 B2 और -7 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसका स्क्वायर। और बटे में अगर आप देखें तो बटे में हमारे पास क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो A + B A - B, ये वाला फार्मूला बंद होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा पहले वाले का स्क्वायर और माइनस है दूसरे वाले का स्क्वायर, ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखें ये A1 A2 है, अब ये इससे कैंसिल होकर +7 B1 B2 बन गया, ठीक है। और ऊपर इन दोनों में से अगर मैं स्क्वायर रूट -7 कॉमन ले लूँ तो ये स्क्वायर रूट -7 जो मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा A2 B1 और ये बन जाएगा -A1 B2 और बटे में अगर मैं देखूँ तो दोनों के बटे में अलग कर देता हूँ, दोनों के बटे में अलग तो ये A2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये जब ये इसका स्क्वायर लैदा करूँगा तो ये B2 का स्क्वायर और ये इससे स्क्वायर रूट कैंसिल होकर -7 आ जाएगा, -+7 तो ये +7। इसी तरह इसका बटा मैंने लैदा कर दिया तो ये क्या बन गया A2 का स्क्वायर और +7 B2 इसका स्क्वायर। अब ये देखें तो ये कौन सी फॉर्म बनी है, ये हमारे पास ये क्या है, ये वाली एक ये चीज़ आ गई और प्लस एक ये वाली चीज़ आ गई और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट -7 हो रहा है। तो देखिए मैंने साबित करवा दिया एक्स वाई का इन्वर्स जो है एक्स वाई का इन्वर्स किस फॉर्म का आ रहा है, ये ब्रैकेट और प्लस ये ब्रैकेट और साथ स्क्वायर रूट -7। तो हमारे पास साबित हो गया कि ये वाली चीज़ जो है इस फॉर्म की आ गई है। अब देखिए अब मैंने साबित करवाना है ये रैशनल नंबर से बिलोंग करे, ये भी मैंने साबित करवाना है ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग करे, ठीक है। क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर से बिलोंग की है तो फिर मैं कहूँगा ना कि ये इस फॉर्म का है। तो रैशनल नंबर से अब देखें A1 B1 रैशनल नंबर है, A2 B2 रैशनल नंबर है। अगर A1 A2 रैशनल नंबर है, B1 B2 रैशनल नंबर है तो दो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो, दो रैशनल नंबर प्लस हो, दो रैशनल नंबर डिवाइड हो, दो रैशनल नंबर माइनस हो, तो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो आंसर रैशनल नंबर ही आता है। तो ये चीज़ भी क्या होगी, रैशनल नंबर ही होगी और ये चीज़ भी रैशनल नंबर होगी। आप साथ लिखेंगे बिकॉज A1 A2 B1 B2 आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग कर गया, ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर स्क्वायर रूट -7 तो ये इस फॉर्म का आ गया। तो हमारा साबित हो गया कि ये इस फॉर्म का है, इसका मतलब ये चीज़ जो है ये आंसर कहाँ से बिलोंग कर गया, कितना बिलोंग किया, H से बिलोंग कर गया। तो हमारा साबित हो गया क्या, ये 2 स्टेप क्राइटेरिया फॉलो हो गया, हैंस साबित हो गया ये क्या है, सब ग्रुप है, ये क्या है, सब ग्रुप है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना इसके लिए उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर का वर्ड यूज़ किया था, क्यों, क्योंकि A + B इस स्क्वायर रूट 7 वाले को -1 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लैदा स्क्वायर रूट कर दिया, -1 का लैदा 7 का लैदा, तो ये A + B और ये आयोटा के इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1, तो ये इस तरह आ गया, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर कहा था, क्योंकि ये A + आयोटा B यानी कि X + आयोटा Y की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, आयोटा भी आ रहा है, इस वजह से कम्प्लेक्स नंबर। अब देखें, अब जहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर -7 था वहाँ बस 5 लगाई जाए तो हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल सोल्व हो जाएगी। मैं लगा दूँ या आप खुद लगा लेंगे, देखें जी, इसको 5 कर दें, यहाँ 5 कर दें, यहाँ 5 कर दें, 5 कर दें तो सारा खुद ब खुद दूसरा हो गया। सिर्फ 5 ही लगाना है, यही बन जाएगा ऊपर वाला, ठीक है, यही एग्जाम्पल नंबर 26 बन जाएगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी हो गई, ये भी एग्जाम्पल हो गई, ये इसमें इस तरह के एलिमेंट थे, इसमें इस तरह के एलिमेंट साइमल्टेनियसली नॉट जीरो होंगे, ठीक है, वही बात। और नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, वही ए भी रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, ए भी रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, ये वाली सादा आसान से। अब ये वाली इस पे चलें, अब ये क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। अब वहाँ पे माइनस नहीं है स्क्वायर रूट के साथ, तो यानी कि एयोटा नहीं आएगा, यानी कि अगर मैं इसके साथ एयोटा हटा दूँ यानी कि ये A + B स्क्वायर रूट 7 बन गया, तो ये क्या होगा, रियल नंबर बन जाएगा, क्योंकि इसमें एयोटा है ही नहीं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर की बात कर रहा है, कहता है लेट H बी द सेट ऑफ रियल नंबर, H हमारे पास इस तरह के रियल नंबर्स का सेट है, A भी रैशनल नंबर ही हैं, वो दोनों एक ही वक्त में ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। कहता है शो करना है H सब ग्रुप है किसका, नॉन जीरो, अब रियल नंबर्स की बात कर रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो ये भी आप खुद कर सकते हैं, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वीडियो बंद करके खुद करें, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको फिर भी करवा देता हूँ अगर किसी बच्चे ने देखना हो तो, ठीक है। तो चलिए जी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ये थ्योरम जो है ना पीछे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है।
चलें जी, अब हमें क्या दिया गया है, ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 दिया गया है। ए और बी जो है ये रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं और दोनों साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एंड का मतलब होता है दोनों, ठीक है। और यहाँ पे एंड यानी कि एक ही वक्त में ये ज़ीरो हो सकते हैं, यानी कि बोथ आर साइमल्टेनियसली नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बोथ साइमल्टेनियसली नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा, ठीक है। यानी कि हाँ ठीक हो गया। अब ये हमने एच इसको नाम दे दिया, क्या एच का नाम दे दिया। साबित करवाते हैं, चलें जी चलते हैं। इसका एक, अब मैं क्या करवाऊँगा, इसमें से एक एलिमेंट एक्स लूँगा, ठीक है, एक एलिमेंट एक्स लूँगा, एक एलिमेंट मैं वाई लूँगा, ठीक है। और मैं फिर साबित करवाऊँगा पहला एलिमेंट वैसे ही अंडर मल्टीप्लिकेशन इसका इन्वर्स जो है ये बिलोंग करेगा एच में से। ये एच में से लिया है, यानी कि क्या होगा, एक्स बराबर होगा ए वन प्लस बी वन स्क्वायर रूट 2, ठीक है। और ए वन और बी वन कहाँ से बिलोंग करेंगे, रैशनल नंबर से। अब वाई मैंने लिया है तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ए टू प्लस बी टू स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे आ जाएगा ए टू और बी टू जो है कहाँ से बिलोंग करेंगे, रैशनल नंबर से। अब इसको अगर साबित करवाना है यहाँ से बिलोंग करता है, अगर ये साबित हो गया तो ये हमारे पास सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि एक्स वाई इन्वर्स का मेरा आंसर भी आना चाहिए इस तरह ही कोई, ठीक है। और इसके साथ स्क्वायर रूट 2 आना चाहिए, ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग करे और ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने साबित करवानी है। चलें इस पर चलते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स डॉट वाई का इन्वर्स, यानी कि एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू ए वन प्लस बी वन स्क्वायर रूट 2 और इसकी जगह पे ए वन ए टू प्लस बी टू स्क्वायर रूट 2 और इसकी पावर -1 आ गया। बटे में चला गया तो आ गया ए वन प्लस बी वन स्क्वायर रूट 2 और बटे में क्या आ गया, ए टू प्लस बी टू और स्क्वायर रूट 2 आ गया। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ जाएगा इस तरह, ठीक हो गया। अब आगे देखें, ये जब ए वन इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ए वन ए टू बन गया, जब ये पहला इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, जब एंड वाला इससे करवाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास माइनस बी वन बी टू और स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस ए वन बी टू स्क्वायर रूट 2, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस ए टू बी वन और स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और बटे में क्या आएगा, बटे में ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होगा ए पहले वाले का स्क्वायर और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए वन ए टू और ये माइनस बी वन और बी टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 2 2 4, 2 2 4 नहीं बनेगा, ये 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कैंसिल करना है, ऐसे नहीं कैंसिल होते, ये स्क्वायर बना के तो आंसर 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पे आ गया। इसका बटा अलग कर दूंगा, इसका बटा क्या बनेगा, बन जाएगा हमारे पास ए टू का स्क्वायर और ये माइनस बी टू का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट 2, जब ये इससे कैंसिल होकर 2 आ जाएगा सिर्फ। और अब यहाँ से देखें, ये स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेने लगा हूँ मैं, स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया। पहले मैं इस वाले को लिख लेता हूँ ए टू बी वन और फिर मैं इस वाले को लिख लेता हूँ माइनस ए वन बी टू, इसका बटा अलग कर देता हूँ, ए टू स्क्वायर माइनस 2 बी वन का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये देखें, ये वाली चीज़ भी रैशनल नंबर से बिलोंग करेगी और ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली इसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस वाले की, क्योंकि ये रैशनल है, ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग करेगी। तो ये वाली चीज़ प्लस ये वाली चीज़ और साथ स्क्वायर रूट 2 आ गया और ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग कर गया, ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग कर गया। तो हमारे पास साबित हो गया कि ये हमारे पास रैशनल नंबर से ये वाला, ठीक है। और ये कैसे रैशनल नंबर से बिलोंग किया, ये इसके पीछे वजह आपने लिख देनी है, क्योंकि ए वन बी वन ए टू और बी टू जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर से। इस वजह से रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर ही होता है। तो ये हमारे पास इस तरह का आ गया और ये भी रैशनल नंबर से बिलोंग कर गया। तो मैंने आपको बताया था ये इस तरह का आ जाए तो ये हमारे पास क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। हैंस आपने कहना है ये वाली चीज़ जो है यहाँ से एक्स वाई इन्वर्स कहाँ से बिलोंग कर गया, एच से बिलोंग कर गया। हैंस बाय वन स्टेप टेस्ट एच इज़ द सब ग्रुप ऑफ, वो क्वेश्चन वाली सारी स्टेटमेंट लिख देनी है किसका है, नॉन जीरो और रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन वाले ग्रुप का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।